व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। खाना घराना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। आज मौसम भी कुछ दिलकश था तो मैंने सोचा कि मूड भी ऐसा था, सोचा तो क्यों ना कोई एक मज़ेदार सी यमी सी चीज़ ट्राई कीजिए। चलो मैंने कहा आज पकौड़े बनाती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर भी करती हूँ। साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और शेयर भी किया करें। और दुआओं में याद रखा कर। चले मैं जो जो पकौड़ों में इस्तेमाल करूँगी वो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ और बाकी स्पाइसेस डालती जाऊँगी और बताती जाऊँगी। ये मेरे पास है 3 अदद प्याज हैं जो मैंने छील लिए हैं, कटिंग करके मैं बाद में दिखाऊंगी। मेरे पास 3 से 4 आलू हैं, वो भी मैंने छीले। ये मेरे पास 1 प्याली पालक है जिसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया और 1 प्याली बेसन है। चलें इसकी तैयारी करते हैं जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो एक बाउल ले लें आप, खुला सा, कोई ज़्यादा खुला नहीं क्योंकि मिक्सिंग के लिए अच्छा होता है। उसमें मैं ये डाल देती हूँ पालक अपनी। चलें बाकी चीज़ें मैं कटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मेरी चीज़ों की कटिंग हो गई है। अब मैं डालती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। ये मैंने पालक आपको बता दिया था, इसमें डाली। ये मेरे पास हैं 2 आलू जो इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और इसमें डाल दिया है पकौड़े बनाने के लिए। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। ये हैं जी मेरे पास 1 प्याली प्याज और इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट ली हैं। ठीक है, प्यालियों को अच्छे से साफ़ कर दिया करें। और ये है मेरे पास बेसन 1 प्याली, ये भी मैंने इसमें डाल लिया है। वो क्वांटिटी हम देख के कम या ज़्यादा कर लें। फिर मैंने सोचा साथ ही क्यों ना ये आलू इस तरह से तले जाएं, इसको भी मैं साथ आपको बता देती हूँ। ये मैंने आलू तो 2 लिए हैं, ये इनको मैंने छील के धो के अच्छे से इस तरह से काट लिए। इसको भी साइड पे रखते हैं, पहले हम ये पकौड़ों को तैयार करते हैं। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच डाला है जी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। ये 1/2 चम्मच है जी मेरे पास धनिया पाउडर। ठीक है, और ये 1 ही चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये पालक के पकौड़े बहुत ही यम्मी बनते हैं। ज़्यादा आपने बेसन ऐड नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। पकौड़े तो वैसे ही हर एक को पसंद होते हैं। ये देखें जी, इसमें पानी थोड़ा सा डालती हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, जी मेरा पकौड़ों का मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं रखती हूँ साइड पे। और ये इनके लिए जो मैंने ये आलू की कतलियाँ काटी थी, इनके लिए मसाला तैयार करती हूँ। उसके लिए मैं लूँगी 1 बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी आपने रखनी है कि आलू आप इसमें लेके इस तरह से डिप कर जाएं तो ये जो बैटर है ये आलू पे इस तरह से चिपक जाए। चलें ठीक है, अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। चलते हैं जी चूल्हे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये देखें किसी भी पैन में या कढ़ाई में आप ऑयल डाल लें, उसको अच्छे से गर्म होने दें। ये मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल के इसमें डाले हैं, इसको अच्छे से गर्म होने दें। जब आप देखें कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तब इसमें पकौड़े डालना शुरू कर दें। अब इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं जी हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना शुरू हो गया है क्योंकि इसकी भीनी भीनी खुशबू ऑयल की आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें अपने ये पकौड़ों का बैटर लेके इसमें चम्मच से डालें या हाथ की मदद से डालें, मैं पकौड़े डालना शुरू करूँगी। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत अच्छे से ऑयल गर्म हो गया। इसकी ये पता चल जाता है कि बेसन ये डालते ही इसमें ये किस्म की आवाज़ और ये बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर ऑयल ठंडा हो तो फिर वो बेसन चिपक जाता है साथ। चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर भी किया करें। और यार जो रेसिपीज़ बताई जाती है उनको ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी तरह सारे डालते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी हमारे पकोड़े एक तरफ से पकना शुरू हो गए, इनकी हम साइड पलट देंगे। सबकी साइड्स पलट दें। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं कि एक साइड से वो पक जाते हैं, बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि काले ना पड़ जाएं, गोल्डन ब्राउन हो और या डार्क कलर में ना हो जाए, वो फिर अच्छे नहीं लगते। ये देखें जी, इन सब की साइड पलट देंगे। बहुत ही अच्छी और यमी खुशबू आ रही है और
खाने का बहुत दिल चाह रहा है, कोई तरीकाकार इस तरह का होता कि मैं आपको खिला भी सकती, तो आपको अंदाज़ा होता, फिर आप ज़रूर ट्राई करते। चलो जी, इसी तरह 1 से 2 मिनट लगेंगे दूसरी साइड पकने में। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और प्लेट में रखती जाऊँगी। इसी तरह सारे निकालते जाएं आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी बने हैं, और ये ऑयल भी गर्म है, सब कुछ रेडी है। तो अब हम अपने ये आलू की कतनियाँ वगैरह तलेंगे। ये देखें जी, इसको बेसन में अच्छे से इस तरह से डाल के आंच ज़रा हल्की कर लें ताकि जल्द ऐसे डालते जाएं, एक एक उठाते जाएं और बेसन में डिप करके अच्छे से डालते जाएं। एक एक उठाते जाएं, बेसन में डिप करके डालते जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थम्स अप भी दें। ये देखें जी, इसी तरह सब डालते जाएँ और बनाते जाएँ। और ये प्री रमज़ान प्रिपरेशन है। रमज़ान में तो बहुत सारी वीडियोस शेयर की जाएंगी आपसे। रमज़ान तो आपको पता है बरकतों वाला महीना है और जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह ताला, तो बहुत सारी वीडियोस इस किस्म की रेसिपीज़ दी जाएंगी। चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 1-2 मिनट बाद इनको पलट के फिर दिखाते। देख सकते हैं व्यूअर्स, ये अब हल्के हल्के से पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इनकी साइड पलटेंगे। ये देखें जी, इस तरह से उठा के इनको आराम से इनकी साइड पलटते जाएँगे सबकी, और ये इसी तरह से पक जाएंगे। ये सबको इसी तरह से पलटते जाएंगे। और ये याद रखिएगा, ये जो ऑयल का बच जाता है ये हमारे पकोड़े वगैरह तलने का, ये वेस्ट नहीं होता। इसको आप किसी भी खाने में इसको छान के छन्नी से, किसी स्ट्रेनर से, किसी भी चीज़ से आप छान के रख सकते हैं और बाद में खाने में, हंडिया में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वेस्ट मत किया करें, ये ज़ाया नहीं होता। अक्सर लोग फेंक। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत अच्छा इन पर कलर आना शुरू हो गया। जब दोनों तरफ से एक जैसा ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर इनको निकाल दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आंच लो से मीडियम रखें, हाई मत करें, नहीं तो जल जाएंगे। ऊपर से ऐसा लगेगा पक गए हैं पर अंदर से बिल्कुल आपके आलू या बेसन कच्चा रह जाएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो कर लिया करें तो बिल्कुल आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। ये देखिए जी, एक कलर एक सा हो गया है सबका। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये तो बहुत झटपट बन जाते हैं और बच्चों को ये बहुत खाने में अच्छे भी लगते हैं। ये देखिए जी, इसको मैं रख लूँगी स्टेन होने के लिए। आप साथ बाकी डालते जाएंगे। आंच लो कर लें क्योंकि वो फिर ऑयल बहुत गर्म हो जाता है और जलना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लिया। आपने जितना मेरा वो सामान है उस हिसाब से मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल लिया है, फिर आधा कप और डाला, ज़्यादा नहीं मैंने डाला। और ना ही मैं बड़ी कढ़ाई में बना रही हूँ, छोटे से पैन में ही बना रही हूँ। जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है उतनी बनाया करें, ज़्यादा बना के वेस्ट क्यों करनी। मैं इसी तरह आप सारे डालते जाएं और बनाते जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मेरे ये आलू वाले पकोड़े भी बनके रेडी हो चुके हैं। चले मैं आपको डिश आउट करती हूं। देखें नाज़रीन, ये मेरे पकोड़े दोनों ही बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत ही यमी बने हैं और बहुत ही टेस्टी। और ये देखें जी, ये मेरे पास एक ग्रीन चटनी है पुदीने और धनिए की, और ये मेरे पास खुबानी की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपको दूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जी, बहुत ही खस्ता और यमी बने हैं। ये खाएँ और आप बहुत ही मज़े के बनते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी किया करें।